एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स की ये मैसेज आए थे कि सर हम पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, तो हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या समय देना चाहिए, मैथ समझ में नहीं आता, इस तरह के आए थे। तो हमने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं इस पर। और वैसे भी हमारा संडे को एक मोटिवेशनल वीडियो आया करेगा प्रत्येक संडे को, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंटों को ये बताएंगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस सब के बारे में, ठीक है, प्रत्येक संडे को। तो आज से चलते हैं, बात करते हैं कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, ठीक है, हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बात है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट है कि कभी भी आप जो पढ़ाई पढ़ो उसमें कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागना। शॉर्टकट, ये शॉर्टकट के पीछे कभी भी मत भागना। इसे अपनी इससे लाइफ से खत्म करो पढ़ाई में, शॉर्टकट में, ठीक है। ये तब जरूरी है कि जब 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या किसी दे रहे हैं, तो उसमें शॉर्टकट जरूरी है, ठीक है। तो वहां मान लो जिससे कि आपकी जिंदगी बढ़ने वाली है, नौकरी लगने वाली है, या प्री या मेंस निकालने वाले, तो उसके लिए शॉर्टकट ठीक है। लेकिन अगर 12th तक के आप स्टूडेंट हैं, 1 से लेके 12 तक के विद्यार्थी हैं आप, तो समझ लो कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। लॉजिकली और पूरा जितना समझाया जा रहा है आप पूरी तरह से समझें, लॉजिकली समझें। अगर आप पे किसी भी चीज का लॉजिक आने लग गया तो समझ लो वही आपके लिए शॉर्टकट है, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये बहुत बड़ी लेंथी चीज है, बहुत बड़ी टफ चीज है किसी भी चीज में। तो इसलिए आप अपनी सबसे पहले पढ़ाई से शॉर्टकट को हटा दीजिए, ठीक है, और लॉजिक पे आ जाइए। जिस चीज का लॉजिक अगर आप समझ गए, लॉजिक, ठीक है, समझ लो कि लॉजिक से सारी चीजें आपके क्लियर होंगी, आपको कोई भी चीज बड़ी नहीं लगेगी, टफ नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में। शॉर्टकट हटाने के बाद में अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई हमें कैसे की जाए। पढ़ाई करने का एक ही तरीका है, पढ़ाई करते समय हमारा मन लगना चाहिए पढ़ाई में। अब कहते हैं कि मन कैसे लगे, बहुतों का मन नहीं लगता इसमें। मन को लगाने के लिए तो बहुत चीजें चाहिए। देखिए आजकल की जनरेशन हो या बच्चे हो या कोई भी, उन सबका मन लगता है उनके पसंदीदा प्रोग्रामों में। बच्चों को कार्टून वार्टून में लग जाता है, खेल खिलौने में लग जाता है, बाहर दौड़ मस्ती भाग दौड़ इस करने में लग जाता है, ठीक है। जो थोड़े बड़े होते हैं वो कुछ अलग ही उसमें आ जाते हैं, समझ रहे होंगे। और इसलिए तो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो बेचारे अपने कुछ देखने वागने में लगे रहते हैं। तो सबका मन अलग अलग है। लेकिन यहां हम बात करते हैं सबके मन की नहीं, छात्रों के मन की, स्टूडेंट्स के मन की बात करते हैं कि उनका मन कैसे पढ़ाई में लगना चाहिए, कैसे फालतू चीजों से दूर रहना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए सबसे हमारा पहला पॉइंट है हम पढ़ें कैसे। हम किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरी है, तो सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने के लिए जरूरी है रुचि, ठीक है। रुचि, मैं रुचि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी चीज में अगर हमें इंटरेस्ट है, क्या है, इंटरेस्ट है, रुचि है, तो समझ लो कि अगर हमारे अंदर किसी के लिए रुचि पैदा हो गई या हमारा मन लग गया, ठीक है ना, क्या मन लगना, अगर ये चीजें हो रही हैं तो समझ लो कि हम कुछ भी चीज कर सकते हैं। किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता, खेलने कूदने में मन लग जाता है, किसी का किसी चीज में लग जाता है, किसी का घूमने फिरने लगता है, किसी का नहीं लगता। तो ये मन लगना और रुचि पैदा करना सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए हमें पढ़ाई करते समय मन का लगाना बहुत जरूरी है, किताबों से लगाना है, किसी और से नहीं, ठीक है। तो मन को लगाओ, रुचि पैदा करो। अब वो कैसे करेंगे मैं समझाता हूं आपको। हमारे लिए सपोज करो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो चाहे मान लो आप साइंस मान लो, हिंदी मान लो, इंग्लिश मान लो, सोशल स्टडी मान लो, मैथ मान लो, संस्कृत मान लो, इंग्लिश मान लो, कोई भी सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय हमें इंटरेस्ट कैसे लाना है, मैं 0 लेवल से बता रहा हूं आपको कि आप पे बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। इस जो है अब आप 5वीं क्लास में आए हो, 10वीं क्लास में आए हो, किसी भी क्लास में आए हो, लेकिन ये समझ लो कि मैं ये समझ रहा हूं कि आप पे कुछ नहीं आ रहा, आप भी समझ लो कि आप पे कुछ नहीं आ रहा। आप इस 10वीं क्लास में सब कुछ नया करने जा रहे हो, ठीक है, या 5वीं क्लास में नया करने जा रहे हो, जो भी आपकी क्लास है उसमें नया करने जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें रुचि पैदा करनी है, मन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही तरीका अपनाओ। देखो जून चल रहा है, हॉलीडे चल रही है, ठीक है, इसलिए सबसे बढ़िया दिन है, सबसे बढ़िया समय है आपके पास। एक तो जो सेशन है उसकी स्टार्टिंग हुई है अप्रैल से, कोरोना आ गया उसके लिए फिर मस्ती का समय मिल गया आपको।
इसलिए ये भी समय चल रहा है, ये छुट्टियां चल रही हैं, तो इसमें भी आनंद ही ले रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए ये कोरोना सब ऐसे ही है, इसलिए हमें इस समय का फायदा उठाना चाहिए, ठीक है, न कि इसको दोष देना चाहिए। अब हमें फायदा कैसे उठाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ते समय हम किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमें रुचि पैदा करनी है, ठीक है। तो कोई सी सब्जेक्ट ले लो आप, एक कोई सी एक ले लो, दो ले लो, चार ले लो, जितनी भी ले लो। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है, चाहे वो साइंस है, मैथ है, हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक। तो सबसे पहले आप चुन लो कि एक, अगर मान लो ये 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट सपोज करो आपके पास है, तो 6 में से ऐसा नहीं है कि आप जब 10वीं तक पहुंच गए हो, 5वीं तक पहुंच गए हो, 6वीं में पहुंच गए हो, तो आप पे कोई सब्जेक्ट में मतलब मन ही नहीं लग रहा। एक आध तो आपकी फेवरेट होगी, एक आध तो आप पढ़ते ही होंगे सही से, ठीक है। मान लो 4 नहीं पढ़ रहे, 2 सही पढ़ रहे होंगे, 5 नहीं पढ़ रहे, 1 सही पढ़ रहे हो, तो कोई ना कोई एक तो पढ़ ही रहे हो ढंग से, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को हम थोड़ा साइड कर देते हैं, या सारी सब्जेक्ट लिख ले। तो हमें क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने जिसमें हमारा मन नहीं लगता, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले हम लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से सब पे अप्लाई होगा, सब पे, जो मैं बता रहा हूं सब पे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। किसी भी किताब का पहला चैप्टर खोलिए आप, ये जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको वो खोल लीजिए। एक चैप्टर खोलिए और इधर एक हाथ में पेन ले लेना है, एक कॉपी ले लेनी है, ठीक है, कोई सी भी एक अलग कॉपी ले लो। हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी लेनी है आपको, ठीक है ना, रफ के ले लो, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। तो आप पहला सपोज करो, मैंने अगर मैथ का ही कोई टॉपिक ले लिया, मैथ का ही सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना, मैथ अगर सब्जेक्ट ले लिया मैंने, तो सबसे पहले चैप्टर खोलूंगा, सपोज करो इंटीजर का आ गया, या किसी का भी आ गया, नंबर्स का आ गया, जो मन करो किसी का भी आ गया। सबसे पहले मैंने उसकी थ्योरी जितनी भी है, जो एक्सरसाइज से पहले दे रखा है, मुझे सारा का सारा वो पढ़ना है, ठीक है। जब मैं पढ़ूंगा अपने हिसाब से, तो मेरे एक पेज पढ़ा मैंने या 2 पेज पढ़े, या वो एक्सरसाइज से पहले का जो हिस्सा है वो पढ़ा मैंने, ठीक है। समझ लो कि आपको 20% उसका वैसे ही आ जाएगा, या 25% सपोज मान लो, 25%, 20%, 20 से 25% आपको इसका आना ही आना है, ठीक है, पक्का आ जाएगा आपको। जितना भी कुछ नहीं आ रहा होगा उसके बावजूद ही चैप्टर खोलो, आप पढ़ोगे तो आप ध्यान दोगे कि ये इतना आ रहा है आप पे, ठीक है, बस तो आप पढ़ो तो सही। जब ये देखोगे तो आपको ये दिखेगा, यार मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ रहा हूं, तो यार ये तो मुझ पे इतना तो मुझ पे आता ही है, आप देखो कि मुझ पे कितना आता है, ठीक है ना। जब आपको या आप यहां से ये देखेंगे कि मुझ पे 20% या 25% तो बिना पढ़ाई के आ गया मुझ पे, और आ जाएगा ये, आप देखो तो सही। इसके बाद आप में एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार जब मैं 20-25% बिना देखे या पहले का सीखा हुआ हूं मैं, वो आ रहा है मुझ पे, तो थोड़ी सी और मेहनत करूंगा तो मुझे और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको जो ये है इंटरेस्ट है, ये इंक्रीज होगा आपका, क्या होगा, इंक्रीज यानी बढ़ेगा। इससे जैसे ही 20 और 25% समझ में आएगा, उसके बाद आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी कि मुझ पे क्या नहीं आ रहा, कितने परसेंट नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये क्या मैं थोड़ा सीखने पे ही कर सकता हूं, क्या बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, ट्यूशन लगाना पड़ेगा, कोचिंग करनी पड़ेगी, किसी से पूछना पड़ेगा, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब ये आ गया तो इसको हमें नोट कर लेना अपने एक उस पर, जो कॉपी पेन है उस पर, कि मेरा ये है। और इसमें नोट क्या करना है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़े हो, किसी की डेफिनेशन हो सकती है, डेफिनेशन होती है किसी में, अगर उसका फॉर्मूला होता है, अगर मैथ की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, उसके नियम्स रूल्स जो होते हैं कि कैसे किया जाता है वो होता ही है, ठीक है। उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल लिखोगे आप, तो आपको लगभग 25, 30, 40% अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार इसमें किताब में देखा रखा है और क्या है। मैं तो भले ही वैसे ही कहता था कि मैथ टफ है या साइंस टफ है, क्योंकि मैंने आज पढ़ने की कोशिश करी यानी इंटरेस्ट लेने की कोशिश करी, और मुझे आने लगा। तो जैसे ही अगर ये आएगा, आप समझोगे कि पहले 20% है, फिर 25% है, फिर आपको कुछ सीखने की आएगी, और दूसरे नंबर आपको यहां से जब पता चलेगा ना कि मुझ पे अभी 50% इसमें से नहीं आता या 75% नहीं आता, तो यहां से आपको अपनी कमी महसूस होगी, कमी मालूम पड़ेगी कि मुझ पे क्या नहीं आता। और जब आपको अपनी कमी महसूस हो गई, तो समझ लो कि आप सक्सेस होने की कगार पर हो। किसी भी आदमी को दूसरा अगर उसमें कमी बता रहा है, तब आदमी नहीं समझेगा, समझो, नोट करो इस बात को। अगर कोई दूसरा तुम्हारे अंदर कोई कमी बता रहा है, आप इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाले, लेकिन जिस दिन आपको अगर अपनी कमी महसूस हो जाएगी कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो उस दिन आप उन कमियों का सुधार करने लग जाएंगे। आदमी की एक ये सोच ही ऐसी है
कि आदमी दूसरे की गलती देख लेता है, ठीक है, और अपनी गलती खुद खुद नहीं देख पाता। हर आदमी की, मेरी भी है, सबकी है, जो भी होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी कमी देखनी चाहिए। हमें पढ़ाई नहीं हो रही, हम किस लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर हमने ये रीजन फाइंड आउट कर लिया, पता कर लिया, तो समझ लो कि हम पढ़ने लग जाएंगे। ये रीजन ही फाइंड आउट करना अपने आप में इंटरेस्ट पैदा करना है। अगर आप पे ये नहीं आता तो समझ लो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अपनी कमी उजागर करो कि मुझ पे ये नहीं आ रहा, और जब कमी अपने आप से एक्सेप्ट करो और उसे सीखने की कोशिश करो, ठीक है। कोई दूसरा तुम्हें उसे ठीक करने के लिए नहीं आएगा, वो आपको ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये आ गया रुचि पैदा करना। तो आप कोई सी भी सब्जेक्ट लोगे, सबसे पहले उसमें उस थ्योरी को पढ़ना है, उसको फॉर्मूला को देखना है, उसकी परिभाषा को पढ़ना है, उसके जो भी रूल्स दे रखे हैं वो पढ़ने हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें कैटेगरी डिवाइड कर लो, आप उसका क्लासिफिकेशन कर लो। जैसे कोई सब्जेक्ट है, उसमें देखो सबसे पहले कि डेफिनेशन किसी की है या नहीं है, ठीक है। अगर डेफिनेशन, मान लो मैथ है और सबसे पहले आ गया संख्या, क्या आ गया, संख्याएं, संख्या, नंबर्स जिसे कहते हैं। अगर ये आ गए हमारे संख्या, नंबर्स जितने भी हैं, तो समझ लो आप इसकी कोई डेफिनेशन बनेगी, ये फला चीज ये ऐसे ऐसे होती है। तो 2 लाइन की, 1 लाइन की शॉर्टकट में कहीं भी लिखी होगी, उसे आप डेफिनेशन नोट कर लो। एक अलग है, टुकड़े करने हमें इसके, पूरा पैराग्राफ के क्या करने, टुकड़े करने हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका ये आ गया। या अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो बल आ गया, ठीक है, फोर्स, तो बल आ गया, ठीक है। तो इसकी क्या है, अब इसी किसी चीज में मैं समझाता हूं आपको। अगर मेरा साइंस का चैप्टर बल है, तो इसमें देखो एक डेफिनेशन बन गई, दूसरा बल का फॉर्मूला क्या होता है वो बन गई, तीसरा एक कोई एग्जांपल होगा, तीसरी चीज वो बन गई, ठीक है। किसी चीज पे कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, एक चीज वो आ गई, ठीक। तो इसमें इसी छोटे से टॉपिक में आपको 3-4 टॉपिक मिलेंगे। जब 3-4 टॉपिक आप अलग अलग कर लोगे तो बल आपके लिए इतना आसान हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। संख्या में अगर आपको हमारे जो संख्या नंबर्स हैं, इसमें वो नंबर्स आ गए, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आ गए, इसमें प्राइम नंबर्स आ गए, बहुत सारे नंबर्स आ गए। तो एक तो क्लासेस अलग अलग हो गया उनका वर्गीकरण, ठीक है ना, टाइप्स हो गए उनके। तो अलग अलग जितनी हम पैराग्राफों को तोड़ लेंगे अपनी भाषा में और अलग अलग नोट कर लेंगे, समझ लो आधी पढ़ाई आपकी इजी हो गई। कहीं से भी करके देख लो आप, ये बिल्कुल गारंटी है इसकी। तो आप कोई सा भी चैप्टर आज से उठाएं, उसमें सबसे पहले कोशिश करें इसकी डेफिनेशन देखने की। दूसरे नंबर देखो इसके कोई रूल नियम कुछ हो तो उन्हें अलग कर लो। तीसरे देखो कोई फॉर्मूला अगर हो तो उसे अलग कर लो, ठीक है। उसके बाद में कोई इसका एग्जाम्पल हो तो उसे कर लो, अगर कोई फिगर है उसका उसे कर लो। एक टॉपिक में आपको, एक पैराग्राफ में, ये एक पेज आपको 4-5 चीजें अलग अलग मिलेंगी, उन्हें आप सिर्फ अलग अलग डिवाइड करोगे, आपको तुरंत समझ में आएगी। बल की परिभाषा 1 लाइन की है, वो समझ में आ जाएगी। बल का फॉर्मूला एक उसका है 2-3 शब्दों का, वो समझ में आ जाएगा। फिगर देखो किसी का लगा वो समझ में, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया, किसी में धक्का दे रहे हैं तो वो तुम्हारे समझ में आ गए। यानी कुछ भी करोगे एक एक लाइन में यार सारी चीजें क्लियर, बिल्कुल। लेकिन करोगे कॉपी पेन लेके। अब आप पढ़ने को तो यार तुम पूरा पढ़ लो, रट्टा मार लो, कुछ भी तुम्हारे भेजे में घुस ही नहीं सकता। इसलिए कॉपी पेन लो और एक एक चीज उसमें से नोट करो। यार इतना समय, पूरी साल पड़ी हुई है हमारे पास में, घर ही बैठना है, अभी क्लास तो चल नहीं रही है। इस जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करके तो देखो कितनी आसान होगी आपकी पढ़ाई। इससे क्या है, इंटरेस्ट पैदा होगा, मन लगेगा आपका पढ़ाई में। हाँ, समय, अगर टाइम, किसी भी चीज में अगर यार टाइम पहले लग रहा है आपका ज्यादा, क्या दिक्कत आ रही है, ज्यादा लग रहा है। आज अगर तुम किसी चीज को 1 घंटे में कर पा रहे हो तो कल को यार आधा घंटे में भी करोगे, परसों को 10 मिनट में भी करोगे। आने वाले समय में जब प्रैक्टिस हो जाएगी वो चीज इजी नहीं हो जाएगी, और इतनी इजी हो जाएगी आप धड़ल्ले से करते जाओगे और वो भूलोगे भी नहीं। कॉपी पेन का लिखा हुआ, अपने द्वारा नोट्स बनाए हुए आदमी कभी नहीं भूलता। और भूलने की दूसरा ये